गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम अपने इस ऑडियो में मन पे बात करेंगे। मन की अवस्थाओं पे भी बात करेंगे। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारी मन और हृदय कैसे रूपांतरित हो जाता है, क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है। लाखों करोड़ों लोग एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ जीवन यात्रा करते हैं, परंतु कुछ लोगों का जीवन में शुभता अत्यधिक होता है और कुछ लोगों के जीवन में अशुभता, द्वेष, राग सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब एक जीव का जन्म होता है, जब एक जीव का जन्म होता है बाल्यावस्था में, वो परफेक्ट होता है, शुभ होता है, सुंदर होता है। ना तो उसे किसी के कार्यों से द्वेष होता है, न उसे समाज के कर्मों से शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। वो स्वच्छ निर्मल पावन होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से उस समय जीव के पास उसके दिमाग का विकास नहीं होता है, बात भी सत्य है, परंतु उसके हृदय का विकास बहुत होता है। कुछ टाइम में जीवन यात्रा करते करते जैसे जैसे अपने पांव पे चलना बोलना सीख जाता है, तब से सामाजिक और हृदय दोनों यात्रा पे हम विचार करेंगे। ये तो सत्य है, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, संसार के साथ संघर्ष करते करते उसका ब्रेन बड़ा होता है, उसकी चाल कौशल बड़ी हो जाती है, उसकी समझदारी बड़ी हो जाती है। उसकी समझदारी बहुत बड़ी हो जाती है, परंतु वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ते चला जाता है, बाल्यावस्था से किशोरा, किशोरा से युवा, युवा से प्रौढ़ा, प्रौढ़ा से वृद्धा, वैसे वैसे उसका दिमाग तो बहुत बड़ा हो जाता है। समाज के ज्ञान से, समाज की जानकारियों से, जिनको वो बहुत बड़ा ज्ञान समझते, वो ज्ञान नहीं है, ओनली इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह। थोड़ी देर के लिए आप सूचना के समूह से हट जाएंगे तो उससे आप कट जाएंगे। वो ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के फलस्वरूप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा लेता है, वो इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा आकार ले लेता है। छोटा सा उदाहरण से आप समझिए। जैसे एक गुब्बारा होता है, आप उसे एक छोटे बच्चे को दीजिएगा तो उसमें फुलाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अपने कैपेसिटी के साथ थोड़ा ही फुलाएगा, ठीक है। और उससे बड़े बच्चे को दीजिए, उसकी कैपेसिटी सांसों की ज़्यादा है, तो उसमें अपना और ज़्यादा हवा भरेगा। इस हवा को आप क्या समझिए? इन्फॉर्मेशन समझिए, समाज से जुटाई भई कचड़ों से की ज्ञान से समझिए। समाज ने आपको जो दिया है
वो आपको ताकतवर बनाया, उससे आप उसमें अपना श्वासों के माध्यम से उसको हवा में रूपांतरित कर रहे हो। उसको आप समझिए, अपने ब्रेन, गुब्बारे को अपना ब्रेन समझिए और फूंकने की ताकत को आप अपना कैपेसिटी समझिए। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और एक युवा और व्यक्ति पूर्ण रूप से उसमें अपने सांसों के माध्यम से गुब्बारे को फुला देगा। इसी तरह से जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे समाज की संग्रहित इंफॉर्मेशन से वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता चला जाता है। वो ज्ञानी तो नहीं होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसने इंफॉर्मेशन जो जुटाई है, समाज बोलता है इसको, जैसे ये बात भी आता है, समाज बोलता है उसे वो बात भी आता है। समाज आपको ज्ञानी के नाम पे एक डिग्री दे देता है, एक मान्यता दे देता है कि आप ज्ञानी हो। परंतु स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास जैसे एक कुंजी होती है, एक गाइड होती है, अगर उसने सारे इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर नहीं किया है तो उसके हाथ से वो गाइड, वो कुंजी छीनते ही वो असहाय महसूस करने लगेगा, अपने प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ज्ञान, वो प्रश्न उसने कुंजी से के मदद से हल किया था, हल नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको समाज से बाहर, इन भीड़ से बाहर थोड़ा देर के लिए कर दिया जाए तो आपका सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। किसी के सपोर्ट से, किसी के द्वारा समझा के आपने उसे अर्जन किया है। तो आप इन सब्जेक्ट को जो ज्ञान समझते हो, वो ज्ञान नहीं है। इसके कारण से आपके दिमाग पे हमेशा तनाव, हमेशा लोड रहता है, आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे जैसे आपका ब्रेन बड़ा होता है वैसे वैसे आपकी हृदय धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाती है, आप संकुचित होते चले जाते। जैसा एक बालक होता है, स्वच्छ रूप से खेलता है, आनंद लेता है, जीवन का पूर्ण रूप से रसस्वादन करता है, ना उसे पाप से मतलब है, ना पुण्य से मतलब है, उसका मन शुद्ध है, प्योर है, कोई कचरा नहीं भरा है। इसके अगेंस्ट एक युवा से आप मिलिए, उसके मन में दिमाग तो जानकारियों के कारण बहुत भरा हुआ है, परंतु धीरे धीरे उसका हृदय चालाकियों के कारण छोटा होता जा रहा है। अगर आप समय काल के अनुसार अपने हृदय को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो समाज की जो निगेटिविटी है, निगेटिव लोग हैं, वो आपके मन में तरह तरह के कचरे डाल के, एग्जाम्पल के लिए गुब्बारा के लीजिए, उसमें हवा भर भर के एकदम बड़ा कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा गुब्बारा बिल्कुल तनावग्रस्त हो जाएगा। आज की जो आपकी युवा पीढ़ी है तनावग्रस्त है, इसका मेन कारण यही है। उसके मन में किताबों का लोड है, उसके मन में, उसके दिमाग में समाज की कुरीतियां भर गई हैं, अच्छाइयां भर गई हैं, जानकारियां भर गई हैं, जिससे वो सही मार्ग ही नहीं तलाश पाता है। जब वो सही मार्ग तलाश ही नहीं पाएगा तो अपने लिए चुनाव कैसे करेगा? वो चुनाव नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है जीवन भटकाव में जाएगी। और हृदय का उसका खुला नहीं है, दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी है कि इससे ये नुकसान होगा, उससे वो नुकसान होगा, ये करेंगे तो ये होगा, समाज में ऐसा बात होगा। तो इन सब विकृतियों के कारण वो अपने जीवन से धीरे धीरे कटता चला जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है, वृद्धावस्था में मैंने बहुत से लोगों से मिला, उनके व्यवहारों पे अध्ययन किया। आप सब जानते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, नहीं, वक्त के साथ उसका दिमाग डल हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए, अच्छाइयाँ अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको परिष्कृत नहीं करते हैं, तो वक्त के साथ वो कमज़ोर होगी और नेगेटिविटी और बुराइयाँ वक्त के साथ स्वयं बढ़ती चली जाएगी।
मैंने बहुत से बुजुर्गों पे अध्ययन किया है, धार्मिक लोगों पे अध्ययन किया है, दुष्ट लोगों पे अध्ययन किया है। मैंने क्या पाया, दिन पे दिन उनका हृदय संकुचित होता चला गया। वो हृदय से खुले नहीं हैं, हृदय में दूषित भावनाएं भरी पड़ी हैं। 100 में से केवल 2 से 3 व्यक्ति ही है अवस्थाओं के साथ उसका हृदय खुला होता है। आज के इस तनावपूर्ण युग में आपके आसपास जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन पे आप अध्ययन कर लीजिए। उनके व्यवहार से, उनके कर्म से, उनके विचार से उनका अध्ययन करिए। वो क्या सोचते हैं, उनकी हरकतें क्या हैं, तो आप गौर करेंगे। बहुत गौर से करने की बात है। आप उस पे, उनके व्यवहार पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे जो युवावस्था में उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य किए थे, वृद्धावस्था आते आते उससे बढ़ा के कई गुना ज़्यादा वो हरकतों को कर रहे हैं। परंतु उनका हृदय जो कभी बचपन में या युवा अवस्था के टाइम में खुला होगा प्रेम, दया, ममता से, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। जिस व्यक्ति का हृदय खुला होता है वृद्धावस्था के समय तक, खुले हृदय के व्यक्ति ही समाज को बदल सकते हैं। हर व्यक्ति के दर्द को महसूस कर सकते हैं, हर व्यक्ति के दुख को, उसके आनंद को महसूस कर सकते हैं। क्या उसे सुख की अनुभूति हुई कि नहीं? क्या उसे दुख की अनुभूति हो रही है? तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी है, तमाम प्रकार की एक्टिविटी है, ये आपको समय के साथ बांधने के लिए है। वो सामाजिक हो, वो पारिवारिक हो, या खुद की शारीरिक गतिविधियां हों। आप समाज के बनाए हुए जितने नियमों को पालन करना शुरू कर देंगे उतने ज़्यादा बंधन को महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप आज से ही अपने आप को प्रसन्नचित, खुश, सुखमय बनाना, तो हमारी विधि का, जो हम मैं बता रहा हूँ, छोटी सी विधि का अपनाना शुरू करें। उससे आप सरल हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मेरे अपने अनुभव से जाना, जो व्यक्ति तमाम तरह की उटपटांग हरकतें कर रहा है समाज में, वो सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहा है, और उसे आनंद अपने हृदय के खुलने पे और विकसित होने पे होगा। मन के विकसित होने पे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। मन के विकसित होने पे आप सिर्फ अपने षड्यंत्र को विकसित कर पाएंगे, चालबाजियां बनाना शुरू कर देंगे। तो वो चालबाजियां, वो षड्यंत्र आपके ब्रेन को हमेशा बढ़ाता रहेगा। जहां ब्रेन काम करता है वहां पे दिल काम नहीं करता है। हृदय के लिए सरल स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सरल स्वभाव का नहीं है, चतुर है, महत्वाकांक्षी है, वो अपने लिए घातक है, साथ ही साथ जहां पे निवास करता है उस परिवेश के लिए भी घातक होता है। तो ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षी लोग से जितनी दूरियां हो सके उतनी दूरियां बना के रखनी चाहिए। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाएंगे तो थोड़ा समय अपने हृदय को खोलने के लिए निकालिए। अपने आप को नेचर को समर्पित करिए, प्राकृतिक को समर्पित करिए। एकांत में रहिए, एकांत में रहिए। प्राकृतिक के पेड़ पौधों में जो खूबसूरती है उनका अध्ययन करिए।
उनके स्पर्श करिए, उनके टच में रहिए। तो आप यदि बिल्कुल, आज के डेट में तो संभव नहीं है कि आप घर परिवार त्याग के जंगलों में चले जाएं, नहीं, वो संभव नहीं है। तो आप किसी उद्यान में, बगीचे में चले जाएं, किसी एक पेड़ का चुनाव करें जहाँ पे आप शांति से कम 17 से 20 मिनट तक उसके समीप में रह पाएं। अब 17 से 20 मिनट तक उसके समीप रहिए। एक हरे भरे पेड़ के पास चले जाइए, नित्य उसके पास जाइए 17 दिनों तक। उसको हो सके तो आप आलिंगन करिए। उसको नहीं, आलिंगन करने में आपको शर्मिंदगी होती है, अपने हथेलियों, दोनों हथेलियों से उसको स्पर्श करिए। कुछ देर तक उसे थामे रहिए। इस विधि को आप 17 दिन तक कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका हृदय धीरे धीरे खुलने लगेगा। और नंबर 2 है कि जितने भी व्यक्ति आपको समझदार नज़र आते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाइए, अपने परिवार से, अपने समाज से, और सबसे बड़ी बात है अपने दिमाग से अपनी दूरी बनाइए। ना तो दिमाग आपको घुमाता रहेगा और आप अपने जो समाज की के द्वारा दिए गए ज्ञान को जो जुटाए हो उसका भी रहस्यवादन नहीं कर पाओगे, वो फलीभूत नहीं होगी। आपको जॉब में असफलता क्यों मिलती है? इसी कारण। आपको अपने व्यापार में असफलता क्यों मिलती है? इसी कारण। आपके हर तरफ आपके रिश्तों में ब्लॉकेज क्यों है? इसी कारण कि आपका हृदय संकुचित हो गया है। आपको अपने हृदय पे काम करना है, समाज पे नहीं। समाज पे काम करने के लिए बहुत से ज्ञानी बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं आप हर चीज़ का आनंद 100% लें तो हमारे बनाए हुए विधियों को अपने जीवन में उतारें। जैसे जैसे हमारी बनाई हुई विधि को आप अपने जीवन में उतारते हैं धीरे धीरे आप सरल हो जाएंगे। आपके आसपास का समाज, आपका परिवार और खुद आप एक दिन रूपांतरित हो जाएंगे। जब आप खुद रूपांतरित हो जाएंगे, आपका परिवार धीरे धीरे रूपांतरित होगा, फिर आपका समाज भी रूपांतरित होगा। आपको एक एक पल का, एक एक क्षण का आनंद मिलेगा। तो आप आज से ही अपने लिए नेचर के समीप जाइए। बहुत सारी विधियां हैं, इस आइडियो में सारी विधि कह दूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बहुत सारी विधि हैं। मैं सारी विधि एक एक करके आपको बताऊंगा। समय के साथ आप उसको आजमाइए और अपने जीवन में चमत्कारिक रूपांतरण लाइए। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम अपने इस ऑडियो में मन पे बात करेंगे। मन की अवस्थाओं पे भी बात करेंगे। जैसे जैसे हमारा